भैया आप कहाँ से आए? बिल्कुल रितु, आप भी लगातार लोगों से बात कर रही हैं। राघवेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, आप कहाँ पर है और लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है आज माघी पूर्णिमा के स्नान को लेकर के? बिल्कुल, देखिए मैं इसमें संगम नोच पर हूं और अभी मैंने कुछ सेकंड पहले मैंने बात किया जो कुंभ के डीआईजी हैं वैभव कृष्ण से। वो घोड़े से एक प्रकार से अश्व से निगरानी कर रहे थे, भारी संख्या लेकर अश्वों के साथ निकले। तो उन्होंने कहा कि चाहे नभ हो ड्रोन के माध्यम से, चाहे हमारी जल पुलिस हो जो हमारी लगातार नदियों में है, और चाहे हमारे थल सेना हो, तीनों तरह से निगरानी कुंभ पर है। ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी है, चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था है, पुष्प वर्षा आसमान में हो ही रही है प्रशासन के द्वारा। तो ऐसे में करोड़ों जो श्रद्धालु आ रहे हैं प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में त्रिवेणी में स्नान करने, वो एक अच्छा अनुभव लेकर जा रहे हैं। उनके चेहरों पर एक चमक है, एक चटक है। आज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज पूर्णिमा है, आज इनका स्नान पूर्ण होगा, कल्पवासियों का कल्पवास पूर्ण होगा, अनुष्ठान पूर्ण होगा। 6 जो अमृत स्नान है, 6 अमृत स्नान में से आज 5वां अमृत स्नान है। एक अमृत स्नान बचा है जो 26 फरवरी को होगा, महाशिवरात्रि, यानी कि आज का जो 5वां स्नान है पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा डॉक्टर उदय कुमार यादव। कहाँ से हैं? भागलपुर बिहार से। भागलपुर बिहार से जी। से आए हैं? आए ट्रेन से आए हैं जी। कैसा रहा सफर आपका? बहुत बढ़िया सफर रहा। स्नान हो गया जी, स्नान हो गया। उसके बाद कैसा लग रहा है? बहुत सुहावना लग रहा है, बहुत मनोरम दृश्य है। आपकी जो यात्रा होगी काफी कठिन थी, लेकिन स्नान के बाद अब अच्छा लग रहा है? बिल्कुल मन हल्का हो गया। कितने लोग आए हैं? कितने लोग? हम पति पत्नी 2 हैं। अच्छा, क्या कहेंगी मैम, क्या नाम है आपका? ललिता देवी। अच्छा, कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा लगा। अकेले आप दोनों लोग आए हैं? हाँ, समस्याएं हुई रास्ते में? बहुत है, लेकिन थोड़ा अच्छा बहुत लग रहा होगा स्नान करके। संतुष्टि हो गया। भाई साहब क्या है आपका क्या नाम है? मेरा कृष्णचंद नाम है। बिल्कुल, आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिरकार श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो किस कदर देखने को मिल रहा है। सबसे पहली तस्वीर जो है वो प्रयागराज की है। 2 करोड़ श्रद्धालु आज माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए वहां पहुंच रहे हैं। ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। तो अयोध्या भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला उसी तरीके से चल रहा है और वाराणसी में भी गंगा डुबकी लगाई जा रही है क्योंकि आज माघी पूर्णिमा का स्नान है। हरिद्वार में भी डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु कैमरे में कैद हुए हैं। और अगर हम बात करें प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी की, तो IRCTC तो पूरा एक पैकेज भी उपलब्ध करवा रहा है कि आप आइए, 7 दिन का टूर बुक करिए, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी भी जाकर के घूम आइए। तो इस तरीके से यहाँ पर माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए हर जगह आज भक्तों का रेला देखने को मिल रहा है। और महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर संगम तट सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भी श्रद्धालुओं से पटा हुआ नजर आया है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं के पहुंचने से लेकर सुरक्षा तक की पुख्ता तैयारियां की गई हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। बहुत सुविधाएं बहुत अलग है। योगी जी ने बहुत अच्छी सुविधा की है। यहाँ आस्था और भक्ति की गूंज है और आध्यात्मिक उत्साह, उमंग, मस्ती, आनंद का सबसे बड़ा आयोजन अपने चरम पर है। माघ पूर्णिमा स्नान पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। त्रिवेणी में चारों तरफ भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माघ पूर्णिमा का स्नान शुरू हो गया। श्रद्धालु दिव्य संगम में पावन डुबकी लगा रहे हैं और अपने परिवार, देश और जन कल्याण की समृद्धि के लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। महाकुंभ का दुर्लभ संयोग और माघ मास का आखिरी दिन हो, ऐसे में संगम स्नान का मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता। सनातनियों का रेला संगम नगरी पहुंच चुका है और लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। बहुत अच्छा लगा, आनंद आ रहा है हमें। बहुत आनंद आया। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग को बहुत हेल्प किया, कोई धक्का मुक्की नहीं है। बहुत सुविधाएं बहुत अलग है। योगी जी ने बहुत अच्छी सुविधा की है। संगम पे हमने 2:30 बजे डुबकी लगा दी और योगी जी ने बहुत ही अच्छे प्रबंध कर रखे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई और दिव्य तरीके से यहाँ पे सारा कार्य किया गया है। योगी जी के माध्यम से सब लोग प्रसन्न हैं, खुशी हैं। करीब सुबह 4 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो प्रशासन की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। सीएम योगी खुद सुबह 4 बजे से वॉर रूम से महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। शहर में गाड़ियों की एंट्री बंद है। प्रशासन पार्किंग से शटल बसें चला रहा है।
संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। वहां लोगों को रुकने नहीं दे रहे हैं ताकि भीड़ न बढ़ पाए। ज्यादातर लोगों को बाकी घाटों पर स्नान के लिए भेजा जा रहा है। भीड़ कंट्रोल करने के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस अफसर तैनात किए गए हैं। समस्त जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई हैं। जैसे हम लोग इसमें जो घाट रहते हैं वो अपना घाटों को सुदृढ़ कर लेते हैं। पानी जो है वो समुचित मेंटेन है और जो जल पुलिस है उसकी बैरिकेडिंग लग गई है। तो हमारी ट्रैफिक की डाइवर्जन स्कीम है वो लागू है। जगह जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर कर लिया गया है। ये केवल तीर्थ नहीं बल्कि आध्यात्म, श्रद्धा और संस्कार का प्रतीक है। अद्भुत रंगों में रंगे सनातनियों के रेले ने महाकुंभ के मेले को अद्वितीय बना दिया है और महाकुंभ का साक्षी बनने वाले सनातनी शुरुआत के साथ ही संगम की रेती पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको अगली खबर बताते हैं। फ्रांस टू यूएस मोदी बॉस। 3 दिवसीय मोदी का फ्रांस दौरा समाप्त होने के बाद अब अगला पड़ाव अमेरिका का है, जहां पर यह मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात बायलैटरल टॉक और कई अहम मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ेगी। तो 3 दिन के फ्रांस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर शाम अमेरिका दौरे के लिए रवाना होंगे। फ्रांस में पीएम मोदी ने एआई समिट की सह अध्यक्षता की थी। इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी फ्रांस के मार्सिले शहर भी पहुंचे। पीएम ने अपने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि इस शहर का यानी कि मार्सिले शहर का एक बेहद खास योगदान है भारत के लिए और विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर महान वीर सावरकर ने साहसपूर्वक भागने का प्रयास किया था। मैं मार्सिले के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मांग की कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में ना सौंपा जाए। वीर सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। तो आज शाम से देर शाम से अमेरिका का जो दौरा है प्रधानमंत्री का वो शुरू हो जाएगा, रवाना हो जाएंगे। हालांकि फ्रांस में पीएम मोदी ने एआई समिट की अध्यक्षता की थी। इसके बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे तो ये उन दोनों की 8वीं मुलाकात होगी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार मिले और उनमें से 2 ऐसी मुलाकात जिनकी बहुत दुनिया भर में चर्चा हुई। उनमें से एक था हाउडी मोदी और एक था नमस्ते ट्रंप, जो कि गुजरात में भारत में हुआ। और दोनों नेताओं के बीच की जो एक पर्सनल केमिस्ट्री थी, जो एक गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीरें थी, वो पूरी दुनिया ने देखी हैं। इस बार भी दोनों देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुलाकात करते हैं तो उनके बीच की एक पर्सनल कहानी और एक पर्सनल केमिस्ट्री क्या होगी, उसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। आप मानकर चलिए कि ये 2 ऐसे नेता हैं जिनकी मुलाकात पर सिर्फ भारत और अमेरिका में ही नजर नहीं रखी जा रही है, बल्कि दुनिया भर के देश ये देखना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने आते ही इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं कि दुनिया भर में तहलका मचा दिया, वो नरेंद्र मोदी के लिए किस तरह का स्वागत तैयार करके बैठे हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच ये पहली मुलाकात होगी। पीएम मोदी के वॉशिंगटन पहुंचने से पहले ही रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है। दिखाते हैं आपको वॉशिंगटन से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन डीसी आएंगे तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें अपनी पूरी कैबिनेट से मिलाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के लिए बहुत से मुद्दे हैं और दोनों देश उन मुद्दों पर परस्पर चर्चा करना चाहेंगे। ये भी आपको बताएं कि टेस्ला के चीफ एलोन मस्क के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुलाकात यहाँ पर संभव है। टेस्ला चीफ से वो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी मुलाकात जब एलोन मस्क से होगी
भी तो सिर्फ एक बिजनेसमैन की हैसियत से नहीं, बल्कि वो एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रंप सरकार में एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनका प्रभाव इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फैसलों में भी नजर आने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री की उनसे भी मुलाकात महत्वपूर्ण होगी। ये भी आपको याद है कि जो जेडी वांस है, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उनसे पेरिस में प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है AI समिट के दौरान और एक बड़ा संदेश उनके जरिए डोनाल्ड ट्रंप तक भिजवाया है कि भारत और अमेरिका मिलकर सहयोग के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो ग्लोबल सिक्योरिटी हो या फिर वो AI हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे में दोनों देशों के बीच जो समझौते हैं, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात से पहले तैयार कर लिए गए हैं।